मल्हार राव होलकर के वियोग की दास्तान सुन के नहीं पिघले खंडेराव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो खंडेराव को तुक्कू जी बताते हैं कि कैसे मुश्किल हुए हैं 7 साल मल्हार राव होलकर के लिए भी, जिन 7 सालों में वो अपने बेटे से यानी कि खंडेराव से दूर थे। मगर खंडेराव एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है दोस्तों। तुक्कू जी ने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया, मगर खंडेराव अपना फर्ज कब समझेंगे, चलिए इस पे बात करना बनता है दोस्तों। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो खंडेराव जिस रोष में है, जिस नफरत में है, वो नफरत उनको कहीं भी लेके नहीं जाएगी दोस्तों। हमने देखा कि तुक्कू जी खंडेराव को जिस तरह से तैयार होते होते बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि खंडेराव को शस्त्रशाला में जाना था अपने फ्रेंड की साइड लेने के लिए, अपने फ्रेंड की जिसकी उन्होंने सिफारिश की थी, उसकी सिफारिश को सच साबित करने के लिए कि मैंने जो सिफारिश की है वो बंदा बहुत ही काबिल है, और अपने कोई भी जो मालवा का रूल एंड रेगुलेशन है उसको बिल्कुल बेध्यान किए हुए मन में इस नफरत को लेके कि बाबा साहब ने मेरे दोस्त को बिना परीक्षा के नहीं रखा, ये और एक एड ऑन नफरत उनके मन में आ गई। तो यहाँ पे तुक्कू जी जब ये बात देखते हैं, खंडेराव को बात करने की कोशिश करते हैं, तो खंडेराव पहले ही मना कर देते कि बाबा साहब की बात मत करना, क्योंकि उनको पता है कि तुक्कू जी कितने मानते हैं, अहिल्या कितना मानती है बाबा साहब को। तो मैं ये सोच के दोस्तों एक बार तो हैरान होती हूँ कि जब खंडेराव को तुक्कू जी बहुत पसंद है, बड़े भाई हैं, खंडेराव को अहिल्या बहुत पसंद है क्योंकि उनकी वाइफ है और बचपन की दोस्त है, तो क्या उनके यकीन पे भी खंडेराव को यकीन नहीं होता है कि जो इस बंदे की, जो मेरा पिता है, जिसकी इतनी पैरवी कर रहे हैं, तो क्या कहीं तो कुछ सच होगा। अब तुक्कू जी बड़े भाई होने का पूरा फर्ज यहाँ पे निभाते हैं, उनको उनकी मर्जी के बिना भी बातें बताते हैं कि मैंने देखा है मल्हार राव होलकर का दुख, मैंने देखा है उनको रातों को रोते हुए अपने बेटे के बिना। मगर बेटा वहां पे ये सोच के बैठा हुआ है कि देखा होगा, जो मैंने देखा है, जो मेरा दुख है वो मेरा दुख है, मेरी तरफ से भाड़ में जाए मेरे बाबा साहब। यही एटीट्यूड है खंडेराव का। माफ करना, मुझे बोलना पड़ रहा है, मगर यही एटीट्यूड दिख रहा है, सेल्फिश, कि मेरा दुख, मेरे 7 साल बर्बाद कर दिए। तो मैं ये सोच के आपके भी साथ में शेयर करना चाहती हूं कि अगर वो ये 7 साल यहां पे होते तो क्या करते, तब भी यही करते, बार बार बाबा साहब उनको टोकते, उनको समझाते, मगर उनके मन में और भी नफरत पैदा होती, तब इतने बढ़िया योद्धा बन के वापस नहीं आते। अब सिर्फ और सिर्फ उनके मन में नफरत है, और जिस तरह से तुक्कू जी उनको बता रहे थे तो वापस उन्होंने कह दिया कि ताली तो 2 हाथ से बजती है, ऐसा क्यों किया बाबा साहब ने, मैं इन बातों से कन्विंस नहीं हूं, ये सब बातें। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है दोस्तों कि बच्चे कभी कभी इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं, इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस जाते हैं कि समझाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय पे जिस तरह से मल्हार राव होलकर धैर्य दिखा रहे हैं, हमें भी दिखाना पड़ता है, और दुआ करनी पड़ती है कि बच्चों को कोई सही साथी मिले जो उनको समय समय समझाता रहे। मगर अभी इनको सही साथी मिला हुआ है, अहिल्या मिली हुई है, जो मल्हार राव होलकर ने बचपन में ही एक सही साथी जोड़ दिया था खंडेराव के साथ, मगर उस सही साथी के साथ भी तो बुरा हो रहा है। खंडेराव को ये बातें समझनी पड़ेगी, और देर सवेर अहिल्या इन बातों को समझाएगी, तुक्कू जी ये बातों को जरूर समझाएंगे, और खंडेराव का दिल जरूर बदलेगा। नहीं तो फिर ये जो हिस्ट्री है वो कुछ और ही तरीके से लिखी जाती, अगर खंडेराव का दिल नहीं बदलता तो इसलिए खंडेराव का दिल बदलेगा। मगर अभी जो हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा देखना मुश्किल हो जाता है, जब इस तरह से वो मल्हार राव होलकर की बेइज्जती करते हैं, पीठ पीछे भी और सामने भी। आपको भी दुख होता होगा, मुझे पता है आप लोग काफी जुड़े हुए हैं मल्हार राव होलकर के कैरेक्टर के साथ, जैसे मैं जुड़ी हुई हूं, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा है जिसकी एग्जाम्पल बार बार देने को मन करता है। कमेंट कीजिए अगर वीडियो पसंद आया है तो, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.